अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इन्फो टॉक विद आसिफ विद वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूं आपकी मॉडरेटर इशाल फातिमा एंड आई विश कि ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छी खबरें लाए और वेल्थ के साथ साथ हेल्थ भी लाए। तो जल्दी से चलते हैं अपने फंडामेंटल्स की तरफ कि क्या कुछ इस वक्त इंपॉर्टेंट चल रहा है मार्केट में। तो जनाब, जो सबसे पहली अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। यूट्रस प्लेटफॉर्म के सोर्स बताते हैं कि एसईसी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को अपना डिसीजन इशूअर्स को नोटिफाई कर सकता है। मतलब एसईसी तमाम इशूअर्स को इन्फॉर्म कर सकता है कि वो अपना ईटीएफ लॉन्च करने के लिए क्लियर हैं या फिर नहीं। देखिए, मोस्टली एनालिस्ट यहाँ पर यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 90% चांसेस हैं ईटीएफ अप्रूवल के। और ये भी मैं आपको मेंशन कर दूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ये अपडेट निकल कर आई है, इसे काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है इसकी। अब बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके मजीद कुछ बहुत ही शॉकिंग अपडेट्स भी निकल कर सामने आई हैं। देखिए, 29 दिसंबर को जैसे कि फाइनल डेट थी तमाम एप्लीकेंट्स के पास कि वो अपनी फाइनल अमेंडमेंट्स को जमा करवाएं एसईसी को। तो ब्लैक रॉक समेत दूसरे एप्लीकेंट्स की तरफ से फाइनल अमेंडमेंट्स जो थी वो एसईसी को जमा करवा दी गई। और ये सारी जो फाइलिंग थी ये एसईसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैश मॉडल थी। अब हुआ कुछ यूं है कि ये जो फाइलिंग है ये शो करती है कि जो ब्लैक रॉक है, जो कि मेन एप्लीकेंट है, उसने जेपी मॉर्गन को एज ए लीड ऑथराइज पार्टिसिपेंट बताया है अपने बीटीसी स्पॉट ईटीएफ का। देखिए, ईटीएफ के लिए ना ऑथराइज पार्टिसिपेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब एसईसी ने उनसे पूछा कि ऑथराइज पार्टिसिपेंट कौन है, तो उसमें ब्लैक रॉक ने जेपी मॉर्गन को अपना ऑथराइज पार्टिसिपेंट बताया। इसके अलावा दूसरा नाम है जेन स्ट्रीट का। फाइलिंग ये भी शो करती है कि इन्वेस्टो गैलेक्सी ने भी जेपी मॉर्गन को ऑथराइज पार्टिसिपेंट शो किया है। तो जेपी मॉर्गन ने तो अभी रिसेंटली ही दिसंबर 6 को 2023 में ही स्टेटमेंट दी है कि अगर वो गवर्नमेंट में होते तो बिटकॉइन को शट डाउन कर देते। इसके अलावा 2014 में बिटकॉइन को टेरिबल कहा, 2015 में कहा कि बिटकॉइन कभी सर्वाइव नहीं करेगा, बिटकॉइन आगे नहीं बढ़ेगा, 2017 में कहा कि बिटकॉइन फ्रॉड है और ये भी कह दिया कि भाई बिटकॉइन के बारे में वो बात ही नहीं करना चाहते, और ये भी कह दिया कि बिटकॉइन जो है वो क्रिमिनल्स के लिए है। तो भाई अब क्या हो गया, ये खुद कंफ्यूज हैं या हमें कर रहे हैं? मतलब अब क्या ये इलीगल एक्टिविटीज का पार्ट बनना चाहते हैं? देखिए, ये सब कुछ बहुत ही फनी होता है कि किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिप्टो को बुरा भला कहती हैं और सीक्रेटली इसे ओन भी करती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक रॉक के सीईओ हैं लैरी फिंक, वो भी पास्ट में क्रिप्टो के अगेंस्ट ही थे। देखिए, बीटीसी अगर अप्रूव होता है तो डिफरेंट यहाँ पर स्पेकुलेशन चल रही है मार्केट के रिएक्शन को लेके, डिफरेंट क्रिप्टो प्लेटफॉर्म की तरफ से और डिफरेंट एनालिस्ट की तरफ से। देखिए, मोस्टली एनालिस्ट का तो यही कहना है कि अप्रूव होने की सूरत में इन्वेस्टमेंट इनफ्लो की वजह से ज़बरदस्त किस्म का पंप देखने को मिलेगा और लोग डोंट मिस द इवेंट के फॉर्मों की वजह से प्राइस को हाइप देंगे। बट यहाँ पर मैं आपसे एक डेटा शेयर करना चाहूँगी Greek.live के प्लेटफॉर्म का, जो कि क्रिप्टो ऑप्शंस का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने अपनी ट्वीट में जो भी स्पेकुलेशंस चल रही हैं बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके, उस सब के बावजूद अनएक्सपेक्टेडली एक लो मार्केट एक्टिविटी पॉइंट आउट की है न्यूज़ के रिएक्शन में। अकॉर्डिंग टू देम, लोग ये मान चुके हैं कि बीटीसी स्पॉट ईटीएफ जो है वो मोस्ट लाइकली अप्रूव होने जा रहा है, इसलिए बहुत कम वॉलीटिलिटी ऑब्जर्व की गई है जनवरी 12 के बीटीसी ऑप्शंस में। मतलब जनवरी के ऑप्शन एक्सपायरी जो है वो सरप्राइजिंगली लेस वॉलीटिलिटी को शो करते हैं, क्योंकि Greek.live ने मेजर टर्म इम्प्लाइड वॉलीटिलिटीज में लैक ऑफ वॉलीटिलिटी को नोट किया है और राइजिंग के बजाय फॉलिंग को नोट किया है। इम्प्लाइड वॉलीटिलिटी की जो टर्म है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को लेके, इस सब को मेजर करती है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि क्रिप्टो क्वाड प्लेटफॉर्म ने भी ये अपडेट दी थी कि बीटीसी स्पॉट ईटीएफ जो है वो सेल द न्यूज़ इवेंट भी हो सकता है। बाय द रूमर्स सेल द न्यूज़ एक स्ट्रैटेजी होता है मार्केट मेकर्स की तरफ से। उसमें वो क्या करते हैं कि जब भी कोई अपकमिंग इवेंट आता है तो उससे लेके कोई इन्फॉर्मेशन या रूमर्स को फैलाते हैं। इस तरह से एसेट की प्राइस को पंप कर दिया जाता है और जब एक्चुअल में वो न्यूज़ आती है, वो अपडेट आती है, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए एसेट को सेल ऑफ कर दिया जाता है और इस तरह से मार्केट में हमें पंप के बजाय डंप देखने को मिलता है। एक किस्म से कह सकते हैं कि काइंड ऑफ मैनिपुलेशन होता है। अब मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म के लिए तो हो सकती है बट लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, बीटीसी स्पॉट ईटीएफ अगर अप्रूव हो जाता है तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। इसी तरह से जब बीटीसी बैक्ड स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होगा तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है उनको आसान तरीका मिलेगा बीटीसी में इन्वेस्ट करने का। और इस तरह से ट्रेडिशनल इन्वेस्टर जो कि यूजुअली गोल्ड और स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं,
उनकी भी इन्वेस्टमेंट हो पाएगी यहाँ। देखिए बीटीसी की जो मार्केट कैप है ना वो बनती है अबाउट 0.8 ट्रिलियन की एंड यूएस स्टॉक मार्केट की मार्केट कैप जो है वो 45 ट्रिलियन की है। तो इस तरह से आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो कि बीटीसी को कितना बड़ा मार्केट एक्सपोजर मिल सकता है। खैर बहुत सी चीज़ें आने वाले वक्त में ही क्लियर हो पाएंगी, लेकिन मार्केटिंग का जो सिलसिला है वो भी आगे बढ़ रहा है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके, क्योंकि दोस्तों बिटवाइस और हैशटैग्स के बाद अब वेन एग भी इस दौर में शामिल हो गया है और उन्होंने भी अपना एक ऐड जो है वो रिलीज कर दिया है। मतलब एक के बाद एक जो है इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटमेंट से भरपूर यहाँ पर ऐड देखने को मिल रहा है बीटीसी स्पॉट ईटीएफ को लेके। अच्छी खासी हाइप क्रिएट हो चुकी है। समझने की बात यह है कि वीडियो आप तक आने में अपलोड होने में टाइम लग जाता है, बट टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड के ग्रुप में तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइमली दे दी जाती है, जहां पर सर आसिफ के अंडर उनकी तमाम टीम एक्टिवली काम कर रही है। तो आपने अगर अभी तक उन ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए फायदा है, क्योंकि इस तरह से टाइमली आप तक तमाम अपडेट्स पहुंच पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर लिया करें, इसमें कंजूसी मत दिखाया करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें कमेंट्स के थ्रू। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।